हम लोगों का आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। पिछले वीडियो में इक्वेशन ऑफ एंगल के बारे में बताया गया है, उसे आप लोग देख लीजिए। अभी देखिए दो लाइन लेते हैं हम लोग, x माइनस x1 बाय a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c1। एक लाइन ये ले लिए एंड एक और लाइन ले लेते हैं, x माइनस x2 बाय a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाय b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाय c2। ये दो लाइन ले लिए। इस दो लाइन में खासियत क्या है कि हमारा x1 y1 x1 y1 z1 जो है वो इस लाइन का पॉइंट है, ठीक है। और a1 b1 c1 जो है वो पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। दूसरे वाले लाइन को देखिए, दूसरे वाले लाइन में, ये वाले लाइन में हमारा x2 y2 z2 जो है ये हम लोगों का पॉइंट है एंड a2 b2 c2 a2 b2 c2 ये हम लोगों का डायरेक्शन रेशियो है। एंगल जब भी निकलेगा वो डायरेक्शन रेशियो को लेकर के निकलेगा। तो फिर यहाँ पर लिखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 होल बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और ये मॉड लग गया। ये आ गया हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होगा। प्रॉपर्टी क्या होगा हम लोगों का? सपोज दैट इफ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि लाइन हमारा परपेंडिकुलर है। लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। दूसरा केस, इफ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों लाइन जो है वो हमारा पैरेलल है। पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है, ये है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन का एंगल निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। पिछले बार भी जस्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो
इसमें भी 2 लाइन ले लेते हैं हम लोग। आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। यहाँ पर लैम्डा और म्यू जो है वो कांस्टेंट है। दूसरी बात बता दें, ये A1 वेक्टर जो है इसका मतलब हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। और ये B1 जो हो गया, यहाँ पर जो भी डाटा रहेगा वो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा जो भी यहाँ पर रहेगा B1 के प्लेस पर। उसी तरह से ये जो A2 का जो भी डाटा यहाँ पर रहेगा वो हमारा पॉइंट रहेगा। लिख लेते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये हमारा पॉइंट रहेगा। और B2 जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये जो B2 लिखे हुए हैं म्यू के साथ, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए एंगल, देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 बाय मॉडुलस ऑफ B1 इंटू मॉडुलस ऑफ B2। यहाँ पर मॉड लग गया। ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/5 इज इक्वल टू z प्लस 1/4 एंड x प्लस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 4/1 इज इक्वल टू z माइनस 5/2। तो एंगल के लिए हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो हम लोग को गिवन है। इस क्वेश्चन को पहले हम कार्टेशियन फॉर्म से बना के दिखाते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या है हम लोग के पास, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, 3 5 4 एंड इधर दिया हुआ है 1 1 2 1 1 2। लिखते हैं यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 होल बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा A1 B1 C1, ये हमारा A2 B2 C2। इसका मल्टीप्लाई इससे 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे 5 इंटू 1 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे 4 2 जा 8 होल बाय रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, ऊपर वाले को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 8 8 16, ऊपर में हो गया 16 बाय, नीचे ऐड कर लेते हैं। नीचे वाले को ऐड किए तो आ गया हमारे पास रूट अंडर 50 और रूट अंडर 6, दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ गया 16 बाय रूट अंडर
50 इंटू 6 300 इज इक्वल टू 16/10√3। इससे ये कट गया 8 टाइम्स में, कट गया 5 टाइम्स में। हमारा आंसर आ गया 8/5√3 कॉस थीटा। हमारे पास आया कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/5√3। तो फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/5√3। ये आया एंगल बिटवीन टू लाइंस का। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि वेक्टर फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है। इसी दोनों का काम करेंगे। ये हमारा b1 वेक्टर हो गया, ये हमारा b2 वेक्टर हो गया। और हमने अभी जस्ट देखा था कि cos थीटा इज इक्वल टू आया था b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ b1 तो मॉडुलस ऑफ b2। b1 डॉट b2, ये b1 है, ये b2। i का i से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किए 3 से तो आ गया हम लोग के पास 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 से किए 12 बाय इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो 1 प्लस 4 प्लस 4 इंटू रूट अंडर 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाइनटीन बाय 3 इंटू 7 मतलब 19/21। इसका मतलब हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू 19/21। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। ये आ गया हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।